जल्दी हमल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। स्पर्म को तेज़ी से अंडे तक पहुंचाने के लिए आप क्या करें। हम बिस्तरी करने के बाद बीवी कितनी देर तक लेटी रहे ताकि जल्दी हमल हो सके, और दाएं तरफ करवट लेके लेटे या कि बाएं तरफ, किस तरफ करवट लेने से स्पर्म अंडे तक जल्दी पहुंच जाता है और हमल जल्दी ठहर जाता है। कुछ बहुत ही ख़ास टेक्निकल चीज़ें कपल्स के लिए डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं दो चीज़ें, एक औरत का अंडा और दूसरा शोहर का स्पर्म। अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो तभी तो हमल ठहरेगा। अब इनको मिलाने के लिए कौन से टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब जब शोहर और बीवी ने हम बिस्तरी की तो शोहर के स्पर्म यहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं सर्विक्स के अंदर। अब यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि स्पर्म को जाना होता है सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चेदानी के अंदर दाखिल होना होता है। और स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुंचाने के लिए आप स्पर्म की क्या सपोर्ट कर सकती हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि स्पर्म ने यूट्रस से बच्चेदानी से जाना होता है फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे औरत का अंडा पड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि अंडा किसी एक तरफ पड़ा हुआ है, या तो राइट साइड के फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है या फिर लेफ्ट साइड के फैलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ है। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अंडा इस महीने राइट साइड की ओवरी से निकला है और राइट फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, या लेफ्ट साइड की ओवरी से निकला है और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि स्पर्म किस तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाता है, राइट साइड पे या कि लेफ्ट साइड पे। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपको पता चल गया कि आपका अंडा इस दफ़ा फ़र्ज़ कर लें राइट ओवरी से निकला है और राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएं। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुंचाने के लिए आप उसकी सपोर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कर रहे हैं, ऐसे कपल्स के लिए ज़्यादा अहम नहीं है जो यंग हैं, फर्टाइल हैं, हेल्दी हैं, जिनको हमल पहले भी आसानी से हो जाता है। लेकिन जो कपल्स इनफर्टाइल हैं, जिनको कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा, फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ख़वातीन अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खा रही हैं, या ऐसी ख़वातीन जिनकी एक फैलोपियन ट्यूब पहले से बंद है या सर्जरी से निकल गई है, या ऐसी ख़वातीन जिनके शोहर के स्पर्म्स कम हैं, स्पर्म कमज़ोर हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, उनके लिए ये टिप्स बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जल्दी हमल कंसीव करने के लिए। अब पहले बात कर लेते हैं जी पहले स्टेप की कि स्पर्म्स को सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कैसे दाखिल किया जाए। क्योंकि आपका पर्पज़ अगर प्रेगनेंसी है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है पोजीशन। तो बेस्ट पोजीशन ये बताई जाती है मिशनरी पोजीशन, यानी कि खातून सीधी लेटी हों और उनके शोहर उनके ऊपर लेटे हों, दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ हों, इसको मिशनरी पोजीशन बोला जाता है। हमल कंसीव करने के लिए बेस्ट पोजीशन बताई जाती है। अब दूसरा टिप यहाँ पे ये है कि जो बीवी है उसके हिप्स के नीचे एक पिलो रख के वो साइड ऊंची कर लें। और तीसरा टिप यहाँ पे ये है कि शोहर जब डिस्चार्ज होने लगे, उसके स्पर्म जब निकलने लगें, तो कोशिश करें कि वो उसका जो उज़्व है वो डीप हो, वजाइना के अंदर हो, वो डीपेस्ट पोर्शन के अंदर जाके डिस्चार्ज हो। और चौथा टिप यहाँ पे ये है कि खातून हम बिस्तरी के बाद उसी पोजीशन में लेटी रहें सीधी 15 से 20 मिनट तक। और पांचवा टिप यहाँ पे ये है कि वो अपनी लेग अप द वॉल कर लें, अपनी टांगों को थोड़ा ऊंचा कर लें, रेज कर लें, या किसी बेड के ऊपर रख लें या चेयर के ऊपर रख लें, खुद अगर फर्श पे लेटी हुई हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मर्द के स्पर्म अगर कम भी हैं, अगर कमज़ोर भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा और कम से कम फ्लूइड बाहर निकलेगा। ख़वातीन का, कपल्स का ये मसला जो वो कहते हैं कि हम बिस्तरी के बाद सारा फ्लूइड, सारे स्पर्म बाहर निकल जाते हैं, तो इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो कम से कम फ्लूइड बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म आगे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ कि स्पर्म किधर को तेज़ी से जाता है, राइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। तो नेचुरली स्पर्म जब यूट्रस के अंदर दाखिल हो चुके हैं
तो वो दोनों ही साइड्स में मूव करते हैं, राइट फलोपियन ट्यूब की तरफ भी जाते हैं और लेफ्ट फलोपियन ट्यूब की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इस महीने आपका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकला है और राइट साइड की फलोपियन ट्यूब में पड़ा है, तो स्पर्म को राइट साइड की तरफ धकेलने के लिए आप क्या कर सकती हैं। अब यहाँ पे खवातीन ये पूछेंगी कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस महीने उनका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकला है या लेफ्ट साइड की ओवरी से निकला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हर महीने आपने अपनी ओवुलेशन की सिम्टम्स पे गौर करना है। जो ओवुलेशन के दिन होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स का जो मिड होता है, 12वां 13वां 14वां 15वां दिन, उन दिनों में कुछ खास अलामात आती हैं जब अंडा निकलता है औरत के अंदर, और उन्हीं अलामात में एक अलामत है ओवुलेशन पेन की, यानी कि जिस साइड की ओवरी से एग निकलता है उस साइड में खातून को प्रिकिंग टाइप पेन महसूस होता है। अगर राइट साइड से अंडा निकला है तो नाफ से राइट तरफ आपको पेन होगा बेली में, और अगर लेफ्ट साइड से निकला है तो लेफ्ट तरफ ये पेन होगा आपको बेली में। अगर पिछले महीने राइट साइड में ऐसा हुआ था तो इस महीने मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट साइड से अंडा निकलेगा। अब ये तो एक आइडिया है, एक सिम्टम है, लेकिन सारी खवातीन इसको फील नहीं कर पाएंगी। दूसरा तरीका यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपको बता सकेगा वो है फॉलिकुलर स्टडी। आप अपने साइकिल के 10वें 11वें 12वें दिन पे अपने डॉक्टर से मिलकर अपना एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, जिसमें डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि इस महीने आपका डोमिनेंट मैच्योर फॉलिकल किस साइड पे है। राइट साइड पे है तो राइट साइड से अंडा निकलने के चांस हैं, और लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से अंडा निकलने के चांस हैं। अब ऐसी खवातीन जिनके अंदर फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या एक ही फलोपियन ट्यूब है, तो अगर पिछले महीने उनका ब्लॉक वाली साइड से अंडा निकला था, उस साइड की ओवरी से निकला था, तो वो अंडा तो उनका ज़ाया हो गया। अब इस महीने अगर उनका ओपन फलोपियन ट्यूब वाली साइड की ओवरी से अंडा निकल रहा है तो वो उनके काम का है, वो हमल कंसीव करने के लिए उनके काम आएगा। अब जब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि फ़र्ज़ कर लें जी कि इस महीने आपको पता चल गया कि आपका अंडा इस महीने राइट ओवरी से निकलेगा और राइट फलोपियन ट्यूब में आएगा, तो जो स्पर्म्स यूट्रस के अंदर आ गए, पहले तो आपने इस टिप को फॉलो कर लिया कि आप उसी पोजीशन में सीधी 15 से 20 मिनट लेटी रहें ताकि स्पर्म सर्विक्स से यूट्रस में दाखिल हो जाएं। अब आपने क्या करना है कि 15 से 20 मिनट सीधा लेटे रहने के बाद जिस साइड की ओवरी से इस दफ़ा एग निकलना है उस साइड पे आपने करवट ले लेनी है। अगर राइट साइड से निकलना है तो आपने 15 से 20 मिनट सीधा लेटने के बाद 15 से 20 मिनट राइट साइड पे करवट लेके लेटना है। राइट साइड पे करवट लेने से आपकी राइट साइड नीचे चली जाएगी और ग्रेविटी के असर से ज़्यादा स्पर्म्स राइट साइड की फलोपियन ट्यूब की तरफ गिरेंगे और अंडे तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होंगे और हमल कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब ऐसी खवातीन जिनको पता ही नहीं चलता कि इस महीने उनका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकलेगा या कि लेफ़्ट साइड की ओवरी से निकलेगा, तो वो क्या करें। वो ये कर सकती हैं कि हम बिस्तरी के बाद पहले तो वो इसी तरह 15 से 20 मिनट सीधी लेटी रहें, उसके बाद वो 10 मिनट तक एक साइड पे करवट लेके लेटें राइट साइड पे, और उसके बाद फिर 10 मिनट तक लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेटें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।